नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे पूरे 543 चंद्रगुप्त विजयी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे और हमने ये अपेक्षा की थी कि जो प्रार्थना हम आज के राजनेताओं से कर रहे हैं, हमारे चंद्रगुप्त स्वयं पार्लियामेंट में बैठ के उन सब नियम कानून को जमीन पे उतार देंगे। लेकिन आम जनता का जो अनुभव है, जो अन्ना आंदोलन और केजरीवाल के द्वारा किया गया, सहसा लोगों को विश्वास नहीं होता है। वो आज हर व्यक्ति को जो ना संदेह की दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या ये चंद्रगुप्त आज के राजनेताओं जैसे दुष्ट नहीं निकलेंगे? क्या ये मॉडल ऐसा कोई विकल्प सोच देता है, ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस देता है जिससे आम जनता को धोखा ना मिले और जिस विश्वास के साथ वह क्राइम फ्री भारत मिशन से 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के लिए जुड़ा है, संकल्प और शपथ लिया है, उससे उसे निराश ना होना पड़े? क्या ऐसा चेक बैलेंस इस सिस्टम में है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जी हां। तो आप पूछेंगे कि साहब वो एक बार जीत गए तो इसके बाद तो आज के जैसा खरीद फरोख्त से लेके मालूम नहीं क्या क्या होगा, तब आप इन्हें कैसे नियंत्रित कर पाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कई बार पार्लियामेंट में बहस सुनी होगी जिसमें स्पीकर कहता है नियम क्रमांक फलाने के तहत चर्चा हो रही है। तो पार्लियामेंट के जो बिजनेस रूल्स होते हैं उससे ये गवर्न होता है। लिहाजा पार्लियामेंट के जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा और पार्लियामेंट में कोई भी चीज, कोई भी बिल सीधे पेश नहीं किया जा सकेगा। उसे पहले 3 चरणों में गुजरना होगा, पकना होगा और उसकी जो चीजें निकल के आएंगी उस मंथन की, उसे आत्मसात करते हुए आवश्यक बदलाव के साथ ही उसे पार्लियामेंट में पेश किया जा सकेगा। तो वो 3 चरण क्या है? पहला चरण है कि 15 दिन जिस सब्जेक्ट पर का मॉडल, जिस पर सब्जेक्ट की टेक्नोलॉजी, जिस सब्जेक्ट का एक्ट जो है बिल लाया जा रहा है, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे, जिसे पत्रकार से लेके पब्लिक भी उनसे प्रश्न पूछ पाएगी, अपनी बात कह पाएगी। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जो सुझाव आएंगे उनको आत्मसात करते हुए पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। दूसरे चरण में 45 दिन तक आम पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा, जिसमें दूसरे लोग प्रश्न भी पूछ पाएंगे, पत्रकार भी प्रश्न पूछ पाएंगे। और इस चर्निंग में शंकाओं, कुशंकाओं और सलाहों से जो चीज निकल के बाहर आएगी उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर चंद्रगुप्त, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन चुके होंगे, वो पार्लियामेंट के बाहर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा और इन चंद्रगुप्तों की चर्निंग में जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट के बाद ही वह चीज पार्लियामेंट में पहुंचेगी। पार्लियामेंट में चूंकि सभी चंद्रगुप्त होंगे, कोई पार्टी लाइन नहीं होगी, लिहाजा पार्टी व्हिप नहीं होगी और फिर एक एक सेक्शन पर लंबी बहस के बाद सेक्शन वाइज पारित किया जाएगा। एक्ट पारित नहीं होंगे, सेक्शन पारित होंगे और लंबी बहस के बाद होंगे। इस प्रक्रिया में चंद्रगुप्त के द्वारा कोई भी गड़बड़ी करने का स्कोप खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से आप संतुष्ट होंगे
कि ये चेक एंड बैलेंस के कारण हमारे चंद्रगुप्त आज जैसे राजनेताओं नहीं बनेंगे, वह वही दुष्टता नहीं करेंगे जो आज के राजनेता कर रहे हैं, वही धृष्टता नहीं करेंगे जो आज के राजनेता कर रहे हैं। इस बारे में आपके सुझाव, आपका स्नेह जो है अपेक्षित है। अब आपको केवल एक ही काम करना है, आपको जागना है और संकल्प और शपथ लेना है कि हमें अपने बच्चों के लिए और अपने आप के लिए अच्छा भारत चाहिए। संकल्प लेने के बाद क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो वीडियो बहुत अच्छा लगे, आत्मा के नजदीक लगे, उसे डाउनलोड करना है। अपने लोगों क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है, उसे अपनी प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप आदि पर सभी को शेयर करना है। फिर अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को इकट्ठा होने का एक बहाना देना है और साथ में बैठकर वो वीडियो सुनना है। यदि उनकी कोई क्वेरी है तो उसका जवाब देना है और उसका जवाब यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजेंगे तो हम उस वीडियो को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर पब्लिश भी करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। यदि वो संतुष्ट होते जाते हैं तो उनको संकल्प दिलाइए, शपथ दिलाइए और इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें आगे कार्रवाई करना है। हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जब 100 करोड़ की बात आती है तो एक शंका उठती है कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति में और अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम 100 करोड़ हो पाएंगे? तो पहला तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मॉडल ना तो आपकी सोच बदल रहा है, ना चिंतन बदल रहा है, ना क्रियाकलाप बदल रहा है, ना आपकी यदि कोई जातिगत जो है सोच है ना उसको बदलने की बात कह रहा है, यदि आपकी सांप्रदायिक संकीर्ण सोच है ना उसको बदलने की बात कह रहा है, यदि आपकी धार्मिक संकीर्ण सोच है तो ना उसको बदलने के लिए कह रहा है और ना ही आपकी संकीर्ण राजनीतिक सोच को बदल रहा है। यदि आप किसी के अंधभक्त हैं तो बने रहिए, बस केवल एक ही शपथ लेना है कि क्या हमें 21 महालक्ष्यों सहित 5 मौलिक अधिकारों सहित अच्छा भारत चाहिए। लिहाजा मुझे विश्वास है कि आपका निर्णय अच्छा भारत के पक्ष में होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।